हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज ब्लैंक ऑफ द रेफरेंस फ्रेम यूज्ड टू लोकेट इट. सो बच्चों, क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 144 पर. सो बताना है हमें कि सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है वो किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है. तो पहले हम ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या है. सो बच्चों, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है किसी बॉडी में जो कि अपने प्लेस पर मीन्स अपने लोकेशन पर पूरा का पूरा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट करेगा. दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट और ये फील होता है हमें जब हम उस बॉडी पर कोई प्रैक्टिकल और कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. सो बच्चों, यहाँ पर पूछे हमें रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग लोकेशन किस तरह से चेंज होगा या नहीं चेंज होगा. तो फर्स्ट थिंग है कि सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस फ्रेम. अब देखते हैं हम ये कि इंडिपेंडेंट कैसे होता है. मीन्स हम रेफरेंस फ्रेम या फिर उसका ओरिजिन कहाँ चूज करें, क्या उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास चेंज होगा. सो आंसर इज नो. सो बच्चों, कैसे मान लेते हैं हम इसके लिए एक रिजिड बॉडी. लेट दिस बी द सेंटर ऑफ मास. अब किसी इरेगुलर शेप की रिजिड बॉडी के लिए जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोइंसाइड करे. ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी. तो सेंटर ऑफ मास को जब हम लोगों ने लोकेट कर लिया, लेट दिस पॉइंट बी O. सो एज वी नो, the sum of moments of masses, that is r vector cross f vector about center of mass is equal to 0. अब सेंटर ऑफ मास किसके ऊपर डिपेंड करता है. बेसिकली दिस डिपेंड ऑन शेप, size of the body as well as on the distribution of mass कि उस बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है. पार्टिकल के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा उसके ऊपर, यहाँ पर उनकी रिलेटिव पोजीशन के ऊपर यहाँ सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करेगा. सो वी कैन से दैट सेंटर ऑफ मास इज independent of the reference frame used to locate it. So correct answer is option 3. Thank you.